5.3 के लिए ध्यान दीजिएगा जरा। 5.3 के लिए आप समझिएगा क्या करना होगा। इसमें दो चीज है बाबू, एक अस्पष्ट फलनों का अवकलज, सुनिएगा, चलिए लिखते चल रहा है। इसमें दो टाइप पढ़ना है आपको, अस्पष्ट फलनों का अवकलन, और दूसरा क्या है बाबू, दूसरा क्या पढ़ना है हमें इसमें, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन, ये पढ़ना है इसमें हमें। अब दो चीज पढ़ना है, अस्पष्ट फलनों का अवकलन और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन। अस्पष्ट फलनों का अवकलन का मतलब ये हुआ, आपको बताए थे कि dy/dx को भी अवकलन ही बोला जाता है। जैसे y का कोई फंक्शन दिया हो तो हम वहां से dy/dx निकाल लेंगे। तो सब मिलाकर के मतलब यही है कि dy/dx यहाँ पर आपको निकालना है किसी भी कंडीशन में। वहां पर मिश्रित थोड़ा सा x और y के रूप में दिया रहेगा, करेंगे यहाँ पर देखिए बटा के नीचे x लिखे हैं, x के सापेक्ष ही अवकलन करेंगे, लेकिन वहां पर हमें y का अवकलन करना होगा, y का फलन दिया है, इस वजह से यहाँ पर dy/dx चाहिए, ठीक है ना जी। यदि कहीं पर y लिखा हो, जैसे मान लीजिए sin y लिखा है, तो sin y का cos y तो होइबे करेगा, ये तो सत्य है, लेकिन y क्या फिर से करेंगे x के सापेक्ष, तो y क्या फिर से करेंगे तो क्या हो जाएगा dy/dx, ठीक है, आ रहा है समझ में। अब ये समझना है कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन क्या होता है, तो इसके लिए कुछ फार्मूले हैं बाबू प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन के लिए। चलिए तो फार्मूला थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। जैसे dy/dx साइन इनवर्स x, इसका अवकलन क्या होगा, तो इसका जो अवकलन होगा 1/√(1 - x²), ठीक है ना। अब बात को समझिएगा जरा कि cos इनवर्स x का अवकलन dy/dx cos इनवर्स x, थोड़ा सामने देखते चलिए, अंतर बस इतना ही है कि यहाँ पर आगे माइनस लग जाएगा, बाकी सब सेम। आ रहा है समझ में। तो dy/dx साइन इनवर्स x का जो अवकलन होगा 1/√(1 - x²), cos इनवर्स x का जो अवकलन होगा -1/√(1 - x²। आगे बढ़ेंगे, dy/dx tan इनवर्स x, अब tan इनवर्स x का जो अवकलन होगा 1/1 + x² हो जाएगा। dy/dx cot इनवर्स जो x होगा, इसका जो अवकलन, ठीक वही काम, आगे माइनस लग जाएगा बाबू, रूट में नहीं, सॉरी, यही वाला सेम रहेगा 1 + x², ठीक है ना जी। आगे बढ़ेंगे बाबू, अब दो बच रहा है जो कि sec इनवर्स x dy/dx sec इनवर्स x, sec इनवर्स x में होता है बाबू 1/(x)√(x)(1) आ रहा है समझ में। और यहां पर हो जाएगा dy/dx कोसेक इनवर्स x में केवल, हाँ इसमें भी वही काम, केवल -1/(x)(1) इतना हो जाता है, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए और उसके बाद फिर से बताते हैं कि ये फार्मूला आता कैसे है, ठीक है ना। एगो सिद्ध करा देंगे कम से कम। अब जितना फार्मूला है वो अवकलन में बढ़ते जाएंगे तो अवकलन समाकलन इस सब का फार्मूला कम से कम 100+ हो जाएगा। तो सिद्ध करना सबको थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी यदि आप बोलेंगे इसमें से कोई भी तो सिद्ध करा देंगे। ऐसा हम अपने मन से एक फार्मूला इसका सिद्ध करा देते हैं, 6 है एक ही टाइप का, तो एक फार्मूला हम सिद्ध करा देंगे। इतना नोट कर लीजिए पहले, फिर बताते हैं। चले बाबू, थोड़ा सा बात ना कीजिए, अब एकदम नहीं बात मत कीजिए बाबू। चलिए एक बार फिर से दोहरा देते हैं इन सब 6 फार्मूलों को, उसमें से उसके बाद एक सिद्ध करा देंगे ना जी। आइए देखिए, साइन इनवर्स x का अवकलन साथ में बोलिए सब लोग, 1/√(1 - x²), cos इनवर्स x का जो अवकलन होगा -1/√(1 - x²), tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 + x², cot इनवर्स x का जो अवकलन होगा -1/1 + x², sec इनवर्स x का अवकलन 1/(x)√(x²-1), कोसेक इनवर्स x का जो अवकलन होगा -1/(x)√(x²-1। यदि बाबू इसको याद रखेंगे ना तो यही चीज थोड़ा सा ठीक उल्टा अब समाकलन में प्रयोग करेंगे। कहीं पे लिखा रहेगा समाकलन में
1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो डायरेक्ट हम बोलेंगे कि tan इनवर्स एक्स होगा। जिस तरह से हम लोग साइन एक्स का अवकलन याद कर रहे हैं ना cos x, तो cos x का ठीक उल्टा क्या होगा, वहां पर अवकलन समाकलन याद करेंगे। जैसे हम लोग cos x का अवकलन याद कर रहे हैं यहाँ पर माइनस साइन x, तो वहां पर साइन x का अब समाकलन हो जाएगा माइनस cos x। ठीक उल्टा है, log x का अवकलन आपको क्या बताएं 1/x ना, तो वहां पर 1/x का समाकलन log x हो जाएगा। तो ठीक एक दूसरे से सब कनेक्शन है, वो बहुत बढ़िया से लिंक है। यदि अभी मन से पढ़ेंगे ना तो लगातार अब 5 महीना माने 5 चैप्टर अवकल समीकरण तक सब कुछ थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। बेहतर से समझेंगे तो पूरा समझ में आएगा, और नहीं तो फिर वही हो जाएगा कि आप पहले ही से नहीं समझेंगे और लास्ट में जाके कहेंगे कि भैया कैसे अब समझ में आएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है ना। तो वो एक सिद्ध करने वाला बोले थे कि अभी कराएंगे। मान लीजिए कि y बराबर साइन इनवर्स x है, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक, y बराबर साइन इनवर्स x से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। साइन इनवर्स यदि इधर आता है बाबू तो इसको हम साइन y लिख सकते हैं। साइन इनवर्स, इनवर्स इधर आएगा तो हट जाएगा, साइन y बराबर x, इतना तो लिख सकते हैं ना जी। चलिए 1 मिनट के लिए हम क्या x बराबर साइन y नहीं लिख सकते हैं? हाँ, यदि ये दिक्कत है ना, यदि किसी को प्रॉब्लम हो कि ना नहीं लिख सकते हैं तो आप इस पे भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है, उस पे भी करिए, दोनों मतलब बराबर ही चीज है। x बराबर 2 लिखिए चाहे 2 बराबर x लिखिए, x का मान 2 ही ना होगा। चलिए साइन y का अवकलन क्या होगा जी, साइन x का पहले बताइए, साइन x का cos x हो जाएगा, तो साइन y का हो जाएगा cos y। चूंकि यह x है नहीं ना, हम मान न रहे हैं, जब मानते हैं तो आपको हम बताएं कि बाबू जिस चीज को आप x मानेंगे उसका अवकलन फिर से करेंगे। तो y को x मान रहे तो y का अवकलन फिर से, और y का अवकलन क्या होता है, dy बटा में बराबर x का अवकलन। अब बताइए बाबू dy बटा में dx बराबर 1/, ये cos y है ना जी, तो cos y कहाँ चला जाएगा, नीचे। अब एक बात बताइएगा जरा, यदि हम यहाँ पे लिख दिए बाबू कि साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई, इसका मान कितना होता है बाबू, होता है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। बहुत बढ़िया बात है जी। कॉस स्क्वायर वाई बराबर 1, अब प्लस साइन उधर जाएगा तब माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। यदि यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, इतना लिख सकते हैं। तो बताइए जरा dy बटा में dx बराबर 1/, cos y है, cos y के जगह पर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, इतना लिख सकते हैं ना। अब बताइएगा जरा, थोड़ा सा बस यहाँ से ध्यान से समझना है बाबू, ये चीज वाला ये आपका आधा काम हो चुका है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अब यहाँ पर dy बटा में dx बराबर 1/रूट में 1 माइनस साइन y है ना, साइन y किसको बोल रहे हैं, x को, तो साइन y का स्क्वायर है, यहाँ भी x का क्या कर देंगे, और dy बटा में dx, dy बटा dx माने कि जिसका y का अवकलन है जी, तो साइन इनवर्स x का जो अवकलन होगा कितना हो गया, 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसी का हम फार्मूला आपको बताए थे ना जी, 6 फार्मूला, तो इसी तरह से सिद्ध किया जा सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा अब जरूरत नहीं, हर जगह सिद्ध नहीं ना करेंगे, आपको थोड़ा सा याद भी होना चाहिए, है ना। तो 6 फार्मूला को आप याद कर लेंगे, उसके बाद चलेंगे एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन में 5.3 में, नोट कर लीजिए थोड़ा जल्दी से इसको भी। चलो बाबू सुनिए, ये फार्मूला एक सिद्ध करा दिए, अब इसके बाद क्या करना है, हमें एक्सरसाइज का सवाल करना है। उससे पहले थोड़ा सा ध्यान देंगे, जो प्रश्नावली आपका ये 5.3 है, जिसमें ये पहला से लेकर के 8 तक में बहुत ज्यादा फार्मूले का यूज तो नहीं है, डायरेक्ट अवकलन करते जाएंगे, लेकिन 9 से जो 15 तक क्वेश्चन है बाबू, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो त्रिकोणमिति के फार्मूला के बिना आप कर सके। यदि आपको त्रिकोणमिति के फार्मूला अब नहीं याद है तो फिर वहां पर मुश्किल होने वाला है। तो आप एक काम करेंगे, हमेशा इसीलिए बोलते हैं कि त्रिकोणमिति का भी फार्मूला बहुत ज्यादा जरूरी है ना। जैसे sin 2x का, cos 2x का, tan 2x का, sin 3x, cos 3x, tan 3x, ये सब फार्मूला याद होना जरूरी है, तभी इस क्वेश्चनों को कर पाएंगे। तो चलिए जैसे जैसे आता जाएगा बताते जाएंगे, और एक बार क्या करेंगे कि पूरा फार्मूला sin 3x, sin 2x, cos 2x सब एक जगह लिखवा देंगे, आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आइए अभी स्टार्ट करते हैं फिलहाल एक्सरसाइज 5.3 का पहला क्वेश्चन है जी। बोलिए जरा पहला क्वेश्चन क्या है वो, 2x प्लस 3y बराबर sin x। पहला जो क्वेश्चन है 2x प्लस 3y sin x, यही है ना।
चलिए बाबू करेंगे यहां से अवकलन ना जी। चलिए एक एक काम करते चलिए। 2x प्लस 3y बराबर साइन एक्स करेंगे। लिखेंगे बाबू x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, थोड़ा सा उसका स्टेटमेंट पढ़ेंगे ना बाबू तो समझ में आएगा। लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है। तो आपको किसी भी तरह से इसमें से dy बाई डी एक्स ही फाइंड करना है ना। आइए बाबू 2 देखिएगा, इसका अवकलन आप करते चले। x के सापेक्ष अवकलन करना है। आपको बता चुके हैं बाबू कि 2 यहाँ कांस्टेंट के रूप में बाहर। x का अवकलन तो याद किए हैं ना जी, 1 प्लस 3। अब यहाँ y का अवकलन चाहिए dy बटा में। याद रखिए बाबू हमेशा के लिए कि y का जो अवकलन होगा dy बटा में dx बराबर sin x का अवकलन। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए बहुत बढ़िया। 2 एकम प्लस 3 dy बटा में बराबर cos x हो जाएगा ना जी। तो चलिए यहाँ पर 3 dy बटा में dx बराबर cos x, और ये जो प्लस 2 है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा जी, -2। अब बताइए जरा dy बटा में dx हमें चाहिए, तो cos x -2 बटा में ये जो 3 अब मल्टीप्लाई में कहा चला जाएगा, डिवाइड में। और आंसर मैच कराइए और नोट कीजिए। जहां ना समझ में आया हो दोबारा जरूर पूछिए। फिर बताते हैं 2 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से नोट करेंगे बाबू। क्या पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है ना जी। अब चलेंगे दूसरे की तरफ। चलिए दूसरा क्वेश्चन बोलिए तो जरा क्या है। 2x प्लस 3y बराबर साइन y। चलिए बाबू ध्यान दीजिएगा जरा, 2 नंबर क्वेश्चन करेंगे बाबू, सब लोग सामने देखेंगे जी। 2x प्लस 3y बराबर साइन y का अवकलन करना है और इसे dy बटा में dx फाइंड करना है। तो बाबू क्या करेंगे जी, x के सापेक्ष हमेशा x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, क्योंकि आइए बताते हैं अवकलन करने पर कहीं आपसे dy बटा में dx पूछ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, dy बटा dx पूछने का मतलब कि बटा के नीचे x है ना, और जब बटा के नीचे x है तो आपको dy बटा में dx ही निकालना है। यदि बटा के नीचे y रहता तब y के सापेक्ष करते, ठीक है ना। थोड़ा सा क्लियर रहिए एकदम। आइए तो x के सापेक्ष अवकलन करने का मतलब कि d बटा में dx 2x प्लस 3y, मतलब इधर जो फलन दिया गया है उसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। बराबर यहां भी तब लिख लीजिए d बटा में dx और ये हो जाएगा साइन। आइए बाबू एक एक लाइन बढ़ा जाए। सामने देखिए 2 कांस्टेंट के रूप में बाहर, x का अवकलन प्लस 3 और y का तो कब से बता रहे हैं बाबू अब, बहुत बढ़िया। साइन x का ना मुझे पता है, चूंकि साइन y दिया है तो साइन y का अवकलन होगा cos y, लेकिन y का फिर से कर देंगे ना, तो y का dy बटा में dx। माइनस ना बोलिए वो, माइनस cos x का ना अवकलन होता है माइनस sin x। sin x का तो cos x होगा, लेकिन यहाँ पर y था तो y लिखेंगे और y का पुनः कर देंगे अवकलन। ठीक है, आ रहा है सबको समझ में। मतलब जब से अवकलन स्टार्ट किए हैं 5.2 से, तब से बता रहे हैं कि जिसको x मान रहे उसका अवकलन फिर से करना है। आप यहाँ इसको x माने हैं तो इसका अवकलन फिर से कर दिया dy बटा में dx। अब देखेंगे जरा, यहाँ में dy बटा dx फाइंड करना है और इन दोनों में dy बटा में dx दिख रहा है, तो 3 dy बटा में dx और ये प्लस cos dy बटा dx है ना, तो इधर आएगा तो माइनस cos y dy बटा में बराबर 2 एकम, और ये प्लस का 2 है उधर जाएगा तो आ रहा है समझ में। कहां पर, यहाँ बराबर है ना, तो हम बराबर नहीं लेंगे, ठीक है। और दोनों में dy बटा dx कॉमन ले लिया जाए जी, तो dy बटा में dx यदि कॉमन ले लेंगे तो 3 माइनस cos y बराबर -2। तो यहाँ से dy बटा में जो dx होगा -2 बटा में जो मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में 3 माइनस cos y। ये रहा आपका आंसर। इसको थोड़ा सा हो सकता है कि मतलब आंसर में इधर उधर करके दिया हो, कुछ और किया जा सकता है। तो क्या किया जा सकता है आइए समझ लीजिए। वो भी यहाँ -2 है ना, आप भी इसमें से माइनस कॉमन कर लीजिए, तो जैसे प्लस वाला अब हो जाएगा -3, आई माइनस वाला हो जाएगा प्लस ना बाबू, तब ये माइनस से माइनस, तो dy बटा में dx बराबर 2 बटा में cos y -3 ना, साइन y कहां से, ठीक है जी। ये कट जाएगा माइनस माइनस और ये आपका आंसर हो जाएगा। अभी नोट ना कीजिए,
आइए 3 नंबर भी क्वेश्चन साथ में चला जाए, इसीलिए इतना सिस्टम से छोटा छोटा लिखे हैं। अरे नीचे वाला आ रहा है जी उसमें लड़के, चलिए आइए 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वो 3 नंबर क्वेश्चन बोलिएगा जरा, क्या? हाँ ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर हाँ कॉस वाई। चलिए सामने देखेंगे बाबू, सब लोग सामने देखेंगे जी। दीपक ए बाबू, ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर कॉस वाई है ना जी। इसका हमें करना है अवकलन एक्स के सापेक्ष, डी बटा डी एक्स फाइंड करना है। यहां से तो लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन। चलिए इच्छा है तो डी बटा डी एक्स लगा के फलन प्लस डी बटा डी एक्स लगा के फलन लिख सकते हैं दोनों तरफ, नहीं तो डायरेक्ट आइए अवकलन किया जाए। चलिए बाबू सामने देखेंगे जी। अब ए यहां पर क्या होगा, बाहर हो जाएगा एक्स का अवकलन, बिल्कुल, प्लस बी वाई स्क्वायर। क्या हम वाई स्क्वायर का थोड़ी ना पता है, एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं ना जी, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x हो जाएगा। उसी तरह से वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा, 2y हो जाएगा। और y का फिर से dy बटा में आ रहा है समझ में, बराबर cos y है ना जी, तो cos y का क्या हो जाएगा, माइनस साइन माइनस साइन y, और y का फिर से dy बटा में dx। ठीक है, अब आ जा बाबू 2by ये dy बटा में dx, और ये माइनस साइन y dy बटा में dx है, इधर आता है तो प्लस साइन y dy बटा में dx बराबर ए एकम में होगा ना जी, ये प्लस का है उधर जाएगा तो आ रहा है समझ में। यहाँ भी dy बटा dx, यहाँ भी dy बटा में dx, दोनों में से dy बटा में dx का मान ले लीजिए ना बाबू। अब उसके बाद यहाँ पर बचेगा 2by प्लस साइन y बराबर माइनस का, तो यहां से dy बटा में dx का जो मान होगा माइनस ए बटा में 2by प्लस साइन y। आ रहा है समझ में, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके लिए ना समझ में आया तो क्या हो गया, यहाँ पे यहाँ पे ये बाबू देखिए वाई स्क्वायर का अवकलन, यहाँ से एक्स स्क्वायर का जो अवकलन होता है 2x होता है, ये पता है। ये भी कैसे होता है कि जितना x के पावर n वाला फार्मूला पढ़े ना, nx के पावर n माइनस 1 ही वाला डी बाई डी एक्स लगा के, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा जरा कि जितना घात होता है वह पहले आ जाता है। तो यहाँ भी 2 पहले आ गया और उससे एक कम घात, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 होगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा तो 2x के पावर 1 होगा। उसी तरह से यह 2 क्या होगा, पहले आ गया और y का घात अब कितना बचेगा, 1, तो 1 लिखने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो वहां से 2y आया है, ठीक है। अब बाकी नोट करिए, जहां ना समझ में आया है दोबारा फिर पूछिए, पूरा एक बार नोट करिए, फिर चलेंगे चौथे क्वेश्चन की ओर। हाँ अब आगे फिजिक्स पढ़ेंगे, मतलब आज के लिए इतना ही रहेगा। चलिए नोट करिए।